अरे अरे अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? जल्दी से ये मशाल बुझा दो। अगर कोई हमें यहाँ इस समय एक साथ देख लेगा तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। जल्दी बुझाओ। ये लो, मैंने मशाल बुझा दी। अब बताओ, हमारी पहली योजना कहाँ तक पहुंची? अरे बस इतना समझ लो कि हमारी पहली योजना अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अब हम दोनों को जल्दी से जल्दी अपनी दूसरी योजना पर काम शुरू करना होगा। हाँ हाँ हाँ, तुम उसकी चिंता मत करो। मैंने पहले ही दूसरी योजना पर काम शुरू कर दिया है। बस तुम इस बात का ध्यान रखना कि हमारी पहली योजना नाकाम न हो जाए। हाँ, नहीं तो हमारी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। अरे अरे अरे, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। मैंने ऐसा जाल बिछाया है कि मछली जाल में फंसेगी ही फंसेगी। हाँ, तब तो फिर बहुत ही जल्द हम वो करने में कामयाब हो जाएंगे जो करने की कोशिश हम बरसों से कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद राजा होगा कोई और राज होगा हम दोनों का। चलो चलो, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। हाँ, आज सुबह से दोपहर हो गई लेकिन कोई एक भी शिकार दिखाई नहीं दिया। अरे चल यार, वापस चलते हैं ना। भूख के मारे मेरे पेट में हाथी कूद रहे हैं। अबे भूख के मारे पेट में हाथी नहीं, चूहे कूदते हैं। हाँ, ये बात मैं जानता हूँ। कुछ देर पहले मेरे पेट में चूहे ही कूद रहे थे, लेकिन अब वो बड़े होकर हाथी बन चुके हैं। देखा देखा मेरा निशाना। हाँ, अरे मैंने ही तो तुझे सिखाया है। शाबाश शाबाश शाबाश। यार, आज पहली बार तेरा निशाना चूका है। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। और आज ये तेरे चेहरे पर वो पहली वाली खुशी भी नहीं है। मुझे तू परेशान सा भी दिखाई दे रहा है। पता ना क्या बात है, किस बात से तू इतना परेशान है? अरे अब मैं क्या बताऊं यार, तू तो जानता है कि मैं कितना बड़ा आलसी हूं। अरे वो तो तेरी वजह से मैं यहाँ शिकार करने आ जाता, वरना मुझे तो राजमहल से निकलना भी अच्छा ही नहीं लगता। हाँ हाँ हाँ, ये बात तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू कितना बड़ा वाला आलसी है। लेकिन ये बता कि इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अरे मैं इस वजह से परेशान नहीं हूं कि मैं आलसी हूं। मेरे परेशानी की वजह कुछ और। तो फिर जल्दी से बता, देर क्यों लगा रहा है? क्या बात है? यार, मेरे पिताजी की तबीयत ना अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई और उनके सभी सलाहकार और मंत्रीगण चाहते हैं कि मैं उनकी जगह पे राजा बनूं। अब तो ही बता, मुझ जैसा आलसी अगर राजा बनेगा तो राज्य का क्या हाल होगा? हाँ, तेरी बात बिल्कुल सही है। अरे तुझ जैसे आलसी इंसान को राजा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए है? यही मैंने अपने पिताजी से भी कही, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आज से ठीक 4 दिनों के बाद मेरा राज्याभिषेक। अरे हाँ हाँ, तू चिंता मत कर। तू अपने राज्याभिषेक की तैयारी कर। मैं जानता हूं कि जिम्मेदारी मिलते ही तू एक बहुत अच्छा राजा बने और अपने राज्य को खुशहाल भी रखेगा। ठीक है? हाँ, एक तू ही तो मेरा सच्चा दोस्त है जो मुझ पर इतना भरोसा करता है। धन्यवाद मेरे भाई, धन्यवाद मेरे दोस्त। हाँ हाँ, चल चल चल, अब मुझे मक्खन मत लगा। मेरे पेट के भी चूहे हाथी बन गए हैं। चल, खाने का इंतजाम करते हैं। हर बीतते समय के साथ मेरी तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही है। आप ऐसा ना कहो महाराज। अगर आप ही उम्मीद छोड़ देंगे तो फिर मैं क्या करूंगी? आप
आपके बिना मेरा और इस राज्य का क्या होगा? मैं सच कह रहा हूँ। मैं ये समझ चुका हूँ कि अब मैं ठीक कभी नहीं हो पाऊंगा। मुझे तुम्हारी और इस राज्य की चिंता खाए जा रही है, क्योंकि मैं जानता हूँ राजकुमार चंद्र प्रकाश इस राज्य को संभालने के लायक नहीं है। महाराज, आप चिंता ना कीजिए। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आपके लिए एक नई जड़ी बूटी लेकर आया हूँ। हो सकता है कि इसे पीने के बाद आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। ये लीजिए महाराज। आप पर मुझे पूरा भरोसा है वैद्य जी, लेकिन अपनी किस्मत पर नहीं है। इसीलिए मैंने अपने आलसी बेटे को इस राज्य की बागडोर सौंपने का फैसला कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप जिस तरह से मेरी सेवा करते आए हैं, उसी प्रकार से अपने होने वाले राजा की भी सेवा करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल महाराज। मैं इस राज्य के राजकुमार, आपके बेटे और इस राज्य की देखभाल पूरे मन से करूंगा। और मैं भी महाराज। आज से तुम इस राज्य के राजा हो। अब से इस राज्य की उन्नति और प्रजा की खुशहाली की जिम्मेदारी तुम्हारी है। महाराज चंद्र प्रकाश की जय हो। महाराज चंद्र प्रकाश की जय हो। महाराज चंद्र प्रकाश की जय हो। राजा बनने की बहुत बहुत बधाई हो मेरे दोस्त, बहुत बहुत बधाई हो। अरे ये कौन है? आज से पहले मैंने इसे कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है इसकी अहमियत चंद्र प्रकाश के लिए हम सबसे कहीं ज्यादा है। इसीलिए तो ये हम सबको छोड़कर इसे गले लगा रहा है। मुझे इससे होशियार रहना होगा, कहीं ये सारा खेल न बिगाड़ दे हमारा। अब चलिए महाराज, चलिए चलिए, अब आपके राज्य भ्रमण का समय हो गया है। आइए महाराज, आइए आइए आइए। महाराज महावीर ने इसे अपना उत्तराधिकारी बनाया है। ये तो बहुत बड़ा आलसी है। अब हमारे राज्य का क्या होगा? होना क्या है, अब हमारा राज्य भगवान भरोसे ही है। हाँ, बहुत दिन हो गया मैं अपने दोस्त सूर्यवीर से नहीं मिला। जब से राजा बना हूं तब से कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ, न जाने किस हाल में होगा वो। महाराज, अब आपको अपने दोस्त की नहीं बल्कि इस राज्य के लोगों की चिंता करनी चाहिए। मेरी राय मानिए तो आप एक बार नगर भ्रमण कराइए। और ये नगर भ्रमण करने से क्या होगा? महाराज, इससे आपको आपकी प्रजा की परेशानियों को समझने का अवसर मिलेगा। वाह 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 वाह! अब भला मंत्री जी के होते हुए मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? क्यों सेनापति जी? महाराज, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं आपकी बात नहीं समझा। अरे, प्रजा की जरूरतों और उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने का काम मैंने मंत्री जी को सौंप दिया है, तो भला मुझे नगर भ्रमण करने की क्या आवश्यकता है? बताइए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हाँ, कहो क्या खबर लाए हो मंत्री जी, बताओ। महाराज महाराज, बहुत बड़ी विपत्ति है। हमारे राज्य का खजाना दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है महाराज। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन राज्य का पूरा खजाना खाली हो जाएगा। क्या? अगर ऐसा हुआ तो हमारे सामने तो एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस समस्या से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए मंत्री जी? महाराज, इस समस्या से बचने का केवल एक ही उपाय है। हाँ हाँ, तो जल्दी बताइए मंत्री जी, वो क्या उपाय है? महाराज, राज्य के लोगों पर दुगना कर लगा दीजिए।
इस तरह से जल्दी राज्य का खजाना फिर से पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से हमारे राज्य की प्रजा पर दुगना भार पड़ेगा महाराज। सेनापति जी, हमारे राज्य की प्रजा बहुत समृद्ध है, वो इतना भार सह लेगी। ठीक है, जब तक हमारे राज्य का खजाना फिर से पहले जैसा नहीं हो जाता, तब तक के लिए हम अपनी प्रजा पर दुगना कर लगा रहे हैं। उसके बाद कर की सीमा फिर से पहले जैसी ही कर दी जाएगी। ठीक है? जैसा आप कहें महाराज। मंत्री जी, आज से पूरे राज्य में बढ़े हुए कर के बारे में ऐलान करवा दीजिए। जाइए। सुनो सुनो सुनो, इस राज्य के सभी लोग कान खोल कर सुनो। राजा चंद्र प्रकाश जी ने ये निर्णय लिया है कि आज से इस राज्य के लोगों को 3 गुना अधिक कर देना होगा। ऐसा नहीं करने वालों को कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, इस राज्य के सभी लोग कान खोल कर सुनो। मैं न कहती थी कि अब हमारा राज्य भगवान भरोसे होगा। अब हमारा क्या होगा? एक तो पहले से ही इस राज्य में रहना इतना मुश्किल है, रोजगार कुछ है नहीं, अब हम 3 गुना कर कहां से देंगे? ये हो गए पूरे 1000 सोने के सिक्के, और ये हो गए पूरे 2000 चांदी के सिक्के। अरे वाह, जब से हमारी योजनाएं सफल हुई हैं, तब से हम दोनों माला माल होते जा रहे हैं। अरे अभी तो बस ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। एक दिन राज्य की जनता और खजाने का सारा धन हम दोनों के पास ही तो होगा। हाँ हाँ, लेकिन अगर किसी को हमारी योजना के बारे में पता चल गया तो? मैंने ऐसा जाल बिछाया है कि अगर हमारी योजना के बारे में किसी को पता भी चलता है तो भी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारी करनी का सारा इल्जाम उस आलसी राजा चंद्र प्रकाश पर जाएगा। क्यों? जब से चंद्र प्रकाश राजा बना है, तब से मुझसे दूर हो गया है। अब वो शिकार करने भी नहीं आता, न जाने किस हाल में होगा। हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे भूल गया है। मुझे ही अब उसके पास जाकर उसे अपनी याद दिलानी होगी। तुम तीनों कौन हो और इस वक्त जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम आरती है, ये रश्मि है और ये पूजा है। हम तीनों यहाँ लकड़ियाँ काटने आए हैं। तुम्हें नहीं पता ये जंगल बहुत ही खतरनाक है? हमें सब पता है, लेकिन क्या करें, जब से चंद्र प्रकाश राजा बना है, तब से इस राज्य के सभी लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। क्यों? उसने ऐसा क्या कर दिया? उसने राज्य के लोगों पर 3 गुना कर लगा दिया है और समय पर कर ना चुकाने वालों को कैद खाने में बंद कर देता है। इसलिए हम तीनों की तरह ही राज्य के और लोग भी उसकी सजा से बचने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तुम कौन हो जो हमसे ये सब पूछ रहे हो? मैं राजा सूर्यवीर हूँ, चंद्र प्रकाश का सबसे अच्छा दोस्त। मैं अभी उसके पास जाता हूँ और तुम लोगों की परेशानी के बारे में उससे बात करता हूँ। चंद्र प्रकाश से हमारी समस्याओं के बारे में बताकर अपना समय बर्बाद ना करिए, वो आपकी बात नहीं सुनने वाले। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि राज्य के और लोग भी उससे अपनी समस्याएं बताने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उसे अपने मंत्री पर इतना भरोसा है कि उसके अलावा वो किसी और की बात सुनता ही नहीं। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तुम तीनों अभी अपने अपने घर जाओ। मैं उसे समझाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा। ठीक है, जाओ। हाँ,
ये लड़की तो बहुत ही बहादुर है, मैं इसे अपने राज्य की रानी बनाऊंगा। अरे हमारे पुराने राजा कितने अच्छे थे, उन्हें राज्य के लोगों की कितनी चिंता रहती थी और वो हमेशा राज्य की भलाई के लिए कार्य करते थे। लेकिन उनका बेटा इतना आलसी है कि राजमहल के बाहर क्या हो रहा है उसकी उसे कोई खबर ही नहीं है। अरे मैं इस गांव का बुजुर्ग हूँ और ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है। इतने साल से मैं राजा महावीर को जानता हूँ, उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। अगर ये आलसी राजा न होता तो आज हम सबको इतनी परेशानी ना हो रही होती भाइयों। अच्छा, इसका मतलब वो लड़की बिल्कुल ठीक कह रही थी। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। न जाने चंद्र प्रकाश हमारी प्रजा की देखभाल अच्छे से कर रहा होगा या फिर नहीं। आप चिंता न करिए महाराज, हमारा बेटा अपना काम अच्छी तरह से कर रहा होगा। अरे न जाने क्यों मेरा मन कह रहा है कि चंद्र प्रकाश का आलस्य हमारे राज्य के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। हमारे राज्य पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं महाराज। मुझे लगता है कि इसी कारण आपकी तबीयत दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जा रही है। अरे मेरे मित्र मेरे भाई, तुम इतने दिनों के बाद यहाँ तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आओ आओ आओ। अरे मेरे मित्र, तुम तो राजा बनते ही मुझे भूल गए, लेकिन मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ? अरे मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता मेरे दोस्त। क्या है कि मैं यहाँ कामों में इतना व्यस्त रहता हूँ कि तुमसे मिलने का समय नहीं निकाल पाया। हाँ, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तू किन कामों में व्यस्त रहता है। क्या तू कहना क्या चाहता है? मैं तेरे कहने का मतलब नहीं समझा। हाँ, कुछ नहीं। चल, आज तू मुझे अपने राज्य की सैर करवा। अरे यार, ये मेरे आराम करने का वक्त है, फिर कभी चलेंगे ना। देख, तू बहुत दूर से आया है, अब तू भी थोड़ा आराम कर ले। चल आजा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आराम बाद में, पहले तू मुझे अपना राज्य दिखाएगा। चल। अरे ये क्या? अगर ये चंद्र प्रकाश को अपने साथ ले गया तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। क्या करूं? इसे कैसे भी करके रोकना होगा। अरे महाराज, आप बहुत दूर से आए हैं, इसीलिए थकान भी होगी। अरे आप हमारे राज्य की मेहमान नवाजी का आनंद लीजिए ना। मैं खुद कल आपको इस राज्य की सैर कराऊंगा। अभी आप आराम कीजिए, जलपान लीजिए। अरे सैनिकों! हाँ, यही सही मौका है महाराज को राज्य की हालत से अवगत कराने का। मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन आराम तो बाद में भी हो जाएगा। जैसा आपके मित्र कह रहे हैं वैसा करते हैं। मैं महाराज और आपके राज्य की सैर का प्रबंध करता हूं, है ना? सैनिकों! लो, गई भैंस पानी में। अब मेरा क्या होगा? जल्दी से जल्दी उसे भी आने वाली मुसीबत से आगाह करना होगा। मैं इतने दिनों के बाद राजमहल से बाहर निकल रहा हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन से कपड़े पहनूं। अरे तू परेशान मत हो, मैं तुझे बताता हूँ ना कि तू और मैं कैसे कपड़े पहनेंगे। और सेनापति जी, आपको भी वही पहनना है जो मैं आपको कहूंगा, ठीक है? ये दोस्त, तेरी बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं एक राजा हूँ तो राजा की ही पोशाक पहनूंगा ना, और क्या पहनूंगा। बस अब तू एकदम चुप कर और जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन। तू एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक आम नागरिक की तरह पोशाक पहनेगा, और मैं भी वैसी ही पोशाक पहनूंगा। और सेनापति जी, आप भी इस राज्य के आम नागरिक की तरह ही पोशाक पहनकर हमारे साथ चलेंगे। इस राज्य के किसी भी नागरिक को यह शक नहीं होना चाहिए कि हम तीनों कौन हैं,
और एक बात का विशेष ध्यान रखना, कोई किसी से कुछ भी नहीं कहेगा, ठीक है? लेकिन इससे क्या होगा? अरे तेरी सभी बातों का जवाब मैं तुझे बाद में दूंगा। अभी जो मैंने कहा है तू वो कर, बस चल। अरे विनोद, हाँ हाँ। अरे 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 अरे, क्या हुआ? इस तरह से हाँफ क्यों रहे हो? अरे तुम्हारे पीछे कोई चोर पड़ गए हैं क्या? अरे अरे, कुछ ऐसा ही समझ लो। और अब तुम्हें भी यहाँ से भागना होगा, नहीं तो तुम्हारी बाकी की जिंदगी कारागार, अरे कहो काल कोठरी में बीतेगी। अरे क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे चंद्र प्रकाश का दोस्त आया है और वो दोनों राज्य की सैर पर निकले हैं। अब चंद्र प्रकाश को हमारी सच्चाई का पता चल जाएगा। अरे इससे पहले कि चंद्र प्रकाश हमें हमारे किए की सजा दे, हम दोनों को यहाँ से सारी दौलत लेकर भाग जाना चाहिए। मुझे पहले से ही शक था कि चंद्र प्रकाश का वो दोस्त कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। अरे जल्दी चलो। क्यों भैया, ये आम क्या भाव दिए? 3 सिक्कों का 1 किलो दिया भैया। क्या बात कर रहे हो, ये तो बहुत महंगा है भैया। क्या बताएं भैया, हमारे राज्य का राजा एकदम अंधा है। उसे अपनी प्रजा की परेशानियां दिखाई ही नहीं देती। एक तो पहले से ही हम परेशान थे और ऊपर से उसने हम पर 3 गुना कर लगा दिया। अब आप ही बताइए, हम कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। ठीक है, चलो तुम मुझे 1 किलो आम दे दो। ये आलू क्या भाव दिए बहन जी? इन्हें आप आलू नहीं सोना कहिए। सोना भाई साहब, 5 सिक्कों का 1 किलो है। इतना महंगा? क्या करूं भाई साहब, इतना महंगा बेचना मेरी मजबूरी है। सिर्फ मैं ही नहीं, इस राज्य का हर व्यापारी 3 गुना ज्यादा कीमत में अपना सामान बेचने पर मजबूर है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम अपना सामान इतना महंगा नहीं बेचेंगे तो हमारी सारी कमाई राजा को कर देने में ही चली जाएगी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस राज्य के राजा ने अपनी प्रजा पर बहुत ज्यादा कर लगाया हुआ है, 3 गुना कर, है ना? यही कहना चाहते हो? हाँ भाई साहब, और अगर कोई भी कर देने से मना करता है या समय से कर नहीं दे पाता तो राजा उसे काल कोठरी में बंद कर देता है। अब आप ही बताइए, अगर हम व्यापारी अपना सामान इतना महंगा ना बेचें तो क्या करें? हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। तुम मुझे 1 किलो आलू तौल दो, लाओ दो। क्यों, अब तुझे समझ में आया कि मैं तुझे आम नागरिक की तरह राज्य में घूमने के लिए क्यों कह रहा था? हाँ, अब तेरी बात मैं समझ गया हूं यार। अगर आज तू नहीं आता तो मैं अपने राज्य के लोगों की परेशानियों के बारे में जान ही नहीं पाता। मुझे बहुत पहले से ही शक था महाराज कि हमारे राज्य के लोग खुश नहीं हैं, लेकिन मंत्री जी मुझे इस बारे में आपसे बात ही नहीं करने देते थे। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि मैंने तो अपने राज्य पर दुगना कर लगाया था, तो फिर 3 गुना कर कौन ले रहा है? महाराज, ये बढ़ा हुआ कर वही लेता है जिसने आपको राज्य पर दुगना कर लगाने की सलाह दी थी। क्या आपके कहने का मतलब है कि मंत्री जी ऐसा कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझे महाराज। भला वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह बात तो मुझे मंत्री जी से पूछनी पड़ेगी। चलो अभी उनके पास चलकर सच्चाई का पता लगाते हैं। चलो। यहाँ तो मंत्री जी नहीं है। अरे जरूर वो पिताजी के पास होंगे, वहां चलो। क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रहे हो। मैं मंत्री जी को ढूंढ रहा हूँ, वो कहीं मिल नहीं रहे हैं माँ। मैं भी तुमसे उनके बारे में ही पूछने वाली थी। वो आज राजमहल में कहीं भी दिखाई नहीं दिए और ना ही वह तुम्हारे पिताजी की दवाइयाँ लेकर आए। अगर वो राजमहल में नहीं आए तो जरूर अपने घर में होंगे। चलो उनके घर चलते हैं।
हाँ, लगता है मंत्री जी ये बात समझ चुके थे कि उनकी पोल खुलने वाली, इसीलिए पकड़े जाने के डर से वो पहले ही अपना घर छोड़कर भाग गए। आप चिंता मत करिए महाराज, मुझे पहले से ही उन पर शक था, इसीलिए मैंने अपने 2 सैनिकों को उस पर नजर रखने के लिए कहा था। वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। अगर आप कहते हैं तो फिर ठीक है। जब तक आपके सैनिक उस मंत्री को पकड़ते हैं, तब तक हम चलकर वैद्य जी के यहाँ से पिताजी की दवाइयां ले आते हैं। हाँ, ये क्या? वैद्य जी के यहाँ भी ताला लगा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी मंत्री से मिले हुए थे? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है महाराज। अरे तो अब मैं क्या करूं? अरे क्या करूं क्या? तुझ जैसे आलसी इंसान के साथ यही होना चाहिए। अगर राजा बनते ही तूने राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली होती तो आज ये सब नहीं होता। तेरे राज्य की प्रजा तेरे आलसपन के कारण परेशान है, दुखी है और तुझे कोस रही है। हाँ यार, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है मेरा दोस्त, लेकिन अब मैं क्या करूं, बता मुझे। अभी तेरे पास सेनापति जी की बातों पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं है, समझा? हाँ, बहुत देर हो गई, लेकिन अब तक सैनिक नहीं आए सेनापति जी। आप चिंता ना करें महाराज, कुछ ही देर में सैनिक आते होंगे। महाराज की जय हो। महाराज, ये दोनों राज्य से बाहर निकलने की फिराक में थे। हम दोनों ने इनका पीछा किया और राज्य की सीमा के पास इन्हें पकड़ लिया। और महाराज, इनके पास बहुत सारा धन भी था। अच्छा, इसका मतलब मंत्री और वैद्य एक साथ मिले हुए थे। ये दोनों जानते थे कि तुम आलसी हो और तुम इनकी चाल का पता नहीं लगा पाओगे, और इसी का इन्होंने फायदा उठाया। यही वजह थी कि पिताजी के बीमार होते ही ये दोनों मुझे राजा बनाना चाहते थे। अब तो तू ये बात अच्छी तरह से समझ गया होगा कि आलसी को सिर्फ वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अगर तू आलसी ना होता मेरे दोस्त, तो मंत्री और वैद्य तुझे कभी धोखा देने के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। वो तो अच्छा हुआ कि सेनापति जी राज्य के प्रति वफादार थे, नहीं तो तेरे राज्य के लोगों का धन लेकर ये दोनों अब तक न जाने कहां चले गए होते। महाराज, अब तो मुझे ये भी शक होने लगा है कि आपके पिताजी बीमार हुए नहीं बल्कि किए गए थे। हाँ, मुझे भी यही लगता है सेनापति जी। सच क्या है वैद्य जी? जल्दी से बताओ, नहीं तो तुम्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। जल्दी बोलो। सेनापति जी का शक बिल्कुल सही है महाराज। मैंने मंत्री जी के कहने पर आपके पिताजी को गलत दवाइयां देकर बीमार किया था, ताकि आप इस राज्य के राजा बन सको और हम दोनों आपके आलस्य का फायदा उठा सकें। क्या? इसका मतलब यह हुआ कि वो फिर से ठीक हो सकते हैं? जी महाराज, आपके पिताजी फिर से ठीक हो जाएंगे। सैनिकों, इन दोनों को काल कोठरी में बंद कर दो, ले जाओ। मेरा भाई, मेरा दोस्त, तूने मेरी आंखें खोल दी यार। अगर तू नहीं होता तो मैं आलस कभी नहीं छोड़ता। अरे एक दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। मैंने तेरी मदद की, अब तू मेरी मदद कर। मैं भला तेरी क्या मदद कर सकता हूं? अरे मुझे तेरे राज्य का दामाद बनना है। ये